नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज मीन राशि 2024 कैसा रहेगा, इस बात को लेकर के अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा था तो आप समझें, मैं आपको 9 बातें ऐसी बताऊंगा जो मीन राशि 2024 के राशिफल में मैच करके रहेंगी। मेरी पहली बात यह है कि ये साल जो है ना, ये 2024 है, यानी कि ये शनि का साल है। क्योंकि आप जब इसको युग्म करेंगे, जब इसकी मूलांक निकालेंगे तो वो 8 होती है। 8 शनि का अंक है और इसलिए शनिदेव का साल है। आपके कुंडली में ये लाभेश और व्ययेश हैं, तो इसलिए शनिदेव आपको धन देंगे ला करके और खर्च भी कर पाएंगे साथ के साथ। तो अच्छा है, बुरा क्या है? तो ये एक बात हो गई कि इसमें प्रचुरता में धन आपके पास में रहेगी। बहुत अच्छा साल है धन के मामले में आपके लिए, ऐसा समझ लें। हालांकि इसको और डिस्क्राइब करेंगे आगे, लेकिन अभी पहले अगर शनि की बात करें तो ये ऐसा समझ लें। लेकिन दोस्त, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप इन बातों को मैच करा करके मुझे थैंक यू बोलने आओगे तो इस यूट्यूब की भीड़ में सर्च नहीं कर पाओगे मुझे। दोस्त कर लो, सब्सक्राइब कर लो आप जी। अब आगे बताता हूं आपको। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो जो आपके हेल्थ के लॉर्ड हैं वो गुरुदेव हैं, बृहस्पति। और बृहस्पति जो हैं वो हैं कहाँ बैठे हुए, तो वो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव में थोड़े से बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, कारण कि धन भाव के तो कारक हैं, लेकिन इसलिए कि वो धन भाव मारक भाव भी है। अगर वहां पे लग्नेश चला गया तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो लाभेश हैं और द्वादशेश भी हैं। तो जब वहां बैठे हैं तो वो आपको बार बार खर्च कराएंगे कि छोटे छोटे मेडिकल एक्सपेंसेस करा करके जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उसको खत्म करवा दो। ये हमेशा उनका प्रयत्न है और वो हमेशा इस चीज को प्रमोशन कर रहे हैं इस काम को। तो कायदे से वो आपकी दीर्घायु बनाएंगे आपको और आपकी बीमारियों को खत्म कराएंगे। लेकिन बीमारियों से आपकी इंटरेक्शन है अभी, ये बात हो गई। अब आते हैं मुख्य पॉइंट, जो धन की बात थी, जो मैंने पहले भी थोड़ा उठाया था, अभी उसको पूरा कर रहा हूं कि वो धन भाव में चूंकि गुरुदेव खुद बैठे हैं, लग्न के मालिक खुद बैठे हैं वहां, तो धन की प्रचुरता बनी रहेगी। ऑलरेडी बनी हुई है। पिछले साल मई से आप लगातार धन की प्राप्ति कर रहे हैं और इस साल 1 जनवरी से उत्तरोत्तर और बेहतर होती चली जाएगी ये स्थिति, और ये बनी रहेगी 2024 के अप्रैल तक। मई ऑनवर्ड जो धन का पोर्शन है वो व्यापार और जॉब के तरफ उन्मुख हो जाएगा और फिर उसमें बेहतरी लेके आएगा धीरे धीरे। इसके बाद आते हैं जॉब के मामले में, कि जॉब जो है ना, वो जिन जातकों का जॉब नहीं था उनके लिए और जिनका जॉब था भी उनके लिए अभी 1 जनवरी से ही बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जॉब में प्रमोशंस का, बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग का, पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग का, अच्छी जॉब की प्राप्ति का, प्रमोशंस का, ये सब बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अभी ये टाइम फ्रेम फिर से आपको 2-3 बार 4 बार मिलेगा पूरे साल में। तो अभी चल ही रहा है और 15 फरवरी तक चलता ही चला जाएगा। 15 फरवरी के बाद मैंने बृहत राशिफल में बताया है। अगर आपने मेरा मीन राशि बृहत राशिफल नहीं देखा है तो कृपया जाके वहां देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हैं कि किस पीरियड से किस पीरियड तक में, कौन से रेट से कौन से रेट तक में वो चॉपिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद मैं फिर बता रहा हूं कि 15 अप्रैल के बाद पे फिर से जॉब का सीन बहुत अच्छा बन रहा है, जो जॉब वालों को बहुत अच्छा मिलेगा। बीच में कुछ कष्ट भी है, बीच में कुछ दिक्कतें भी हैं, और उसको कैसे समन करना है, उससे कैसे लड़ना है और उससे कैसे जीतनी है, उसके लिए मैंने सारे टैक्टिक्स जो हैं वो बृहत राशिफल में बताया है। अगर मैं यहां बताने लगूं तो ये भी राशिफल बृहत हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कम टाइम फ्रेम में समेटना चाह रहा हूं, इसलिए मुद्दों में बात कर रहा हूं सिंपली। तो अभी आए, इसके बाद अपन 5वें मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो 5वां मुद्दा घर और गाड़ी है या यात्रा है। तो आप ये समझें कि इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है आपका इस साल में, और मुख्यतया इसके लिए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो 14 जून से 28 जून के बीच में विदेश भ्रमण और नई गाड़ी खरीदने का, नया घर खरीदने का बहुत अच्छा योग है। और भी कुछ योग कई बार 2-3 बार बने हैं, उसके लिए आप मेरा बृहत राशिफल जाके देख लें। आगे आते हैं, जब अपन बात करते हैं प्यार मोहब्बत, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे की प्राप्ति, इन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छा साल रहने वाला है ये आपके लिए। और इसके लिए 29 जून से 18 जुलाई का जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छा है।
इसके बाद बढ़ते हैं व्यापार और पार्टनरशिप के ऊपर में। तो ये अभी चल ही रहा है बहुत अच्छा। ऐसे आपका व्यापार का हाउस जो है ना वो उच्च का हो गया है अभी 30 अक्टूबर से, जब आपके केतु यहाँ आ गए हैं व्यापार हाउस में। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो वाइफ के साथ में थी वो बेहतर हो गई है, स्पाउस के साथ में थी, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं तो उनके साथ में थी वो बेहतर हो गई है। व्यापार और पार्टनरशिप में भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बेहतर हो गई है और वो अच्छी बने रहेगी। बीच में एक फेज है जहां थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, वो भी मैंने डिटेल में बृहत राशिफल मीन राशि में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लें उसको। इसके बाद आते हैं हमारा 8वां पॉइंट है आपकी विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और वो योग आपको समुद्र पारी विदेश लेके जा सकता है, जिसके चांसेस 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद जो भाग्य और पिता का साथ है, जो आपका तीर्थाटन है, वो सब जो शुभता है, जो दान है, पुण्य कर्म है, इन सब के लिए भी ये साल बहुत ही उत्तम और अनुकूल है। आपकी उत्तरोत्तर विकास होगी। ये बातें इस साल में, साल 2024 मीन राशिफल में ये निहित है। आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर इन चीजों को डिटेल में जानना हो तो मेरे बृहत राशिफल को जाके देखो। इन्हीं बातों के साथ आपका नया साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।